हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस को हिंदी में काल या फिर समय भी कहा जाता है। टेंस का जो डेफिनेशन होता है, आज की वीडियो में हम टेंस पढ़े हैं, तो टेंस का सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि द टेंस स्टैंड्स फॉर ए वर्ब फॉर्म और सीरीज ऑफ वर्ब फॉर्म्स यूज टू एक्सप्रेस अ टाइम रिलेशन। टेंस से क्रिया का कोई रूप अथवा दो या दो से अधिक रूपों के संगठन का बोध होता है, जिसका प्रयोग किसी कार्य व्यापार के होने का समय दर्शाने में होता है। तो ये टेंस का डेफिनेशन है। मोस्टली इम्पॉर्टेंट ये भी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इससे ज़्यादा है कि टेंस जितने तरह के होते हैं वहाँ से अगर आप पढ़ना शुरू करें तो आपको टेंस आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम आपको वहीं से शुरू करवाते हैं, वहीं से आपको बताते हैं, तो आपको टेंस आसानी से समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है तो आप टेंस को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आप कोई भी सेंटेंस कुछ भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेंस ये किस टेंस के अंतर्गत आता है, किसके अंडर में है। तो वहीं से हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस जैसा कि हमने अभी पढ़ा, टेंस को काल या फिर समय भी कहते हैं। सबसे पहले टेंस को है जो 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है, जैसा कि हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस है। दूसरा हो गया पास्ट टेंस की जो समय बीत चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसको भूतकाल कहा जाता है। जैसा हम आपको टेंस का ऊपर डेफिनेशन बता चुके हैं, तो वो बीत चुका है क्योंकि हम आपको बता चुके हैं। तो जो समय बीत गया उसे पास्ट टेंस कहते हैं। और जो समय आने वाला है, अभी हम आपको आगे क्या पढ़ाएंगे या फिर आगे भविष्य में क्या होगा किसी को नहीं पता है जैसे, तो उसे ही भविष्य काल कहते हैं, जो समय आने वाला है। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं आपको, उसको डिटेल में बताते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो है वो 4 भागों में बांटा गया। सिर्फ प्रेजेंट टेंस नहीं, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया। तो 4 भागों में प्रेजेंट टेंस को कैसे बांटा गया और उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं 4 भाग में, उनको हम देखते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही है प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में इन्हें डिवाइड किया गया है यानी कि बांटा गया है 4 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप यहाँ पे आप देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह के वाक्य होते हैं। यहाँ पे आपको वाक्य किस तरह के वाक्य क्या दर्शाता है ये बता रहे हैं। यहाँ पे हम आपको पहचान नहीं बता रहे हैं, ये मैंने लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे हम आपको वाक्य के किस तरह के होते हैं, वाक्य क्या बता रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो भाव व्यक्त करता है कि ऐसा होता है, ना कि ऐसा हो रहा है। ना कि ऐसा हो रहा है, अभी जो हो रहा है वो यहाँ नहीं बताया जा रहा है, वो भाव व्यक्त कर रहा है कि ऐसा होता है। आप समझ जाइए यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू कि बिल्ली मांस खाती है, उसके नेचर में है मांस खाना, ना कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिल्ली कोई खास बिल्ली मांस खा रही है, तो उसके जो नेचर में है कि बिल्ली मांस खाती है। तो इस तरह के सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है, तो हिंदी वाक्य की जिस क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ती हो, ते हो, ती है, ता है रहता है, उस क्रिया का अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, या फिर प्रायः अनुवाद जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे कि आप ऊपर में अभी देखें सेंटेंस, बिल्ली मांस खाती है, तो यहाँ पे आ गया ती है, तो यही है आपका, यही क्रिया जो है खाना है, और क्रिया के अंत में आ जा रहा है ती है, तो यही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। इसे आप ध्यान से एकदम देख लीजिए और नोट भी अच्छे से करिएगा। जब आप इसे पढ़ रहे होंगे तो इसे अच्छे से लिखिएगा, ताकि आपको फिर जब आगे आप पढ़ें इसे बैठ के तो आपको कोई परेशानी ना हो। और हम आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो में कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का नियम क्या है। अगर हम बनाने के नियम की बात करें तो टेंस, जिस भी टेंस को हम बनाएंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों टेंस को बनाने से पहले आपको इस तालिका को याद कर लेना है, क्योंकि इसको अगर आप नहीं याद किए, इसको आप नहीं समझेंगे, तो फिर आप टेंस नहीं बना पाएंगे। तो इसे आप ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का नियम क्या है।
तो असर्टिव सेंटेंस जो है, सबसे पहले जो वाक्य हाँ में होता है, जैसे मैं खाता हूँ, तो असर्टिव सेंटेंस बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट होता है यानी कि कर्ता और उसके बाद क्रिया। मैं खाता हूँ, आई ईट। लेकिन नोट करने वाला बात यह है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होगा, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि अगर आप ऊपर की तालिका को याद नहीं करेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे, तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ कहा जा रहा है सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होगा, ही सी इट राम। जब इसमें होगा तो इसके साथ वर्ब का पांचवा रूप सब्जेक्ट के साथ लिखा जाएगा। पांचवा रूप यानी कि वर्ब के साथ वर्ब 5 होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5, या यूँ कहें कि सब्जेक्ट और वर्ब में एस या ई एस लगेगा। सब्जेक्ट वर्ब और एस या ई एस, वर्ब में अलग से एस या ई एस नहीं है, वर्ब में एस या ई एस। तो ये था असर्टिव सेंटेंस। क्योंकि आप जानते हैं कि सेंटेंस चार तरह के होते हैं, जिसमें कि तीन चार सेंटेंस हमको हर जो टेंस होगा उसमें मिलेगा। तो ये असर्टिव सेंटेंस का बात हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे, जिसमें होता है निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या है? उसमें होता है सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या फिर डज नॉट। सब्जेक्ट के अनुसार आप डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब पहले रूप में होगा, वर्ब का जो पहला फॉर्म होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट, आई के साथ डू लगा हुआ है। इसमें भी वही चीज़ है, राम नहीं पढ़ता है। यहाँ पे मैंने आपको दो तरह के एग्जाम्पल दिए हैं, राम डज नॉट रीड। यहाँ पे भी आप ये नोट देने, मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको मैंने नोट में लिखा है, जब कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहता है तब डज नॉट का प्रयोग होता है। यानी कि वही बात है, ही सी इट या कोई नाम रहेगा तब डज नॉट का प्रयोग होगा, बाकी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं जुड़ता है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं जुड़ता है। अब बात करते हैं आगे, जिसमें कि होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न किया गया हो, उस वाक्य को देख के लगे कि इसमें प्रश्न किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए, ये है प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको बनाने का नियम क्या है? इसमें दो तरह के सेंटेंस आते हैं। डू, तो इसका पहला सेंटेंस जो होता है वो इस तरह का होता है, क्या मैं खाता हूँ। इस सेंटेंस में नहीं लगाओ, नहीं कहीं भी नहीं है, मतलब कि नकारात्मक सेंटेंस ये नहीं है। इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों को कहा जाता है। इसके बारे में आप पर्सनल जो मैंने प्रोनाउन पे वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने आपको बताया है। मतलब कहने का अर्थ है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक होता है और एक होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जिसमें इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव यानी कि नकारात्मक भी जुड़ा रहता है। तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका रूल है बनाने का, डू या डज सब्जेक्ट के हिसाब से होता है और फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब पहले फॉर्म में ही होगा। और दूसरा जो है, जब नकारात्मक वाक्य होगा तो डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट और फिर वर्ब 1। ये जो रूल है, इसका मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। ये है उस सेकंड जो रूल है उसका एग्जांपल, क्या वह पढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव भी है और इसमें निगेटिव भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा है डज ही नॉट रीड। यहाँ पे डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर वर्ब। तो यही होता है, ये तीन तरह के सेंटेंस होगा। अब इसके अलावा एक और चीज़ है कॉमन, जो हम आपको बता देते हैं। एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, इंट्रोगेटिव ट्रांसलेट कर रहे हो, तो उसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आप अगर एग्ज़ाम में इस तरह के सेंटेंस लिख रहे हैं या फिर ऐसे, तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा और एग्ज़ाम में तो मोस्टली आपका नंबर भी कट सकता है। तो तीन तरह के सेंटेंस के बारे में हमने बात कर लिया, असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही कुछ और सेंटेंस आपको इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर प्रश्नात्मक वाक्यों में कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि रहे तो अनुवाद में सबसे पहले इनका इंग्लिश लिखें। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं, या यूँ कहें कि वे लोग कहाँ पढ़ते हैं, सीता क्या खाती है। इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो बनाने का नियम होता है कि जो ये अपने यहाँ पे अभी पढ़ा कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब इन सब का इंग्लिश पहले लिखाएगा, ठीक। उसके बाद डू या डज लिखाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे और जो अदर जो पद है फिर आप वो लिखेंगे। वर्ब यानी कि उसे जो क्रिया जिसे कहते हैं वो लिखेंगे। तो इसका बनाने का जो नियम है वो देख लेते हैं। ये हमने आपको बता दिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इंक्लूड एक और इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको बनाने का जो नियम है वो देखते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं, ये है उस तरह के सेंटेंस को बनाने का नियम। वाट मतलब क्या, वेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, वो, तो ये सब वर्ड्स होंगे। फिर आप सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट देख लीजिएगा, उसके अनुसार डू या डज सब्जेक्ट के पहले लगेगा। हम आपको बता रहे हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगता है, तो सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा। तो पहले आप डू या डज लगाएंगे, इन सब के बाद कोई भी एक रहेगा, उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद क्रिया। और अगर किसी वाक्य में नकारात्मक यानी कि अगर निगेटिव होगा, नहीं लिखा होगा सेंटेंस में, तो आप नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे। तो ये है आपका बनाने का नियम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जितने सेंटेंस होते हैं, जो भी पार्ट था उसका पढ़ने का, हमने आपको पढ़ा दिया। इसका एक नोट है, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बता दें, जो आप नोट में लिख लीजिएगा कि जब क्या सब्जेक्ट के पहले होगा, तब डू या डज जो है, तब डू या डज का प्रयोग पहले होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कब, कैसे रहेगा, तब डू या डज सब्जेक्ट के का प्रयोग वाट लगा के, यानी कि जो भी आपका इस तरह के वर्ड होगा, क्या, क्यों, कब, कैसे, तो वाट, वेन, वेयर, वाई, हाउ, वोम, इन सब के बाद होगा। डू या डज का प्रयोग वाट के बाद होगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आज के वीडियो में हमने पढ़ा टेंस के बारे में पढ़ा, जिसमें प्रेजेंट टेंस के पहले पार्ट के बारे में हमने पढ़ा है। अगर आपको वीडियो में कहीं कोई कन्फ्यूज़न हुई हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।